हेलो गाइज, आज के व्लॉग में आप देखोगे मैंने किस तरह से बैकग्राउंड को मैनेज किया है, एनिमेशन थोड़ी बहुत। और आज मुझे आफ्टर अफेक्ट की कंपोजिंग वाली क्लास मिल गई है। सो गाइज, मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है जहाँ पर मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्टोरी बोर्ड स्टोरी आखिर है क्या। और ये स्टोरी जो है मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई थी सिर्फ एनिमेशन के पर्पस के लिए। इस स्टोरी और स्टोरी बोर्ड की डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि इससे व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है और आप लोग बोर हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें माइनस कर रही हूँ, जस्ट आप लोग ये देख लो कि ये स्टोरी थी और ये मैंने इसका स्टोरी बोर्ड बनाया था। इसके बाद मैं एनिमेशन प्रोसेस की तरफ आई जहाँ पर मैं बैकग्राउंड्स पर अटक गई और मुझे बैकग्राउंड्स मैनेज करना नहीं आए, लेकिन अब मैं थोड़े बहुत बैकग्राउंड्स को मैनेज कर पाई हूँ। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें मैनेज करके चलना होता है, जो कि मैंने नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं खुद ही परेशान हो रही थी कि मैं किस तरह से इस काम को करूँगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ जो है मिक्सअप कर दी थी। तो ये सारी गलती मेरी थी। मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था कि इस स्टोरी को बनाते हुए मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ, लेकिन मालूम नहीं है कि वो क्या है। जब मैंने थोड़ा गैप लिया और हर चीज़ को देखा तो मैंने ये किया हुआ था कि हर चीज़ को जो है मिक्स कर दिया था। जो एक बोर्ड के ऊपर जो मुझे काम करना था तो दूसरे बोर्ड पर भी मैं काम कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी कि मैं एनिमेशन के प्रोसेस को समझ नहीं पा रही थी कि पहले क्या करूं। फिर मैंने ये किया कि स्टोरी बोर्ड को मैंने अपने वॉल पे पेस्ट कर दिया, 1 बाय 1 के सीन क्या है, मालूम पड़े कि मैं क्या कर चुकी हूँ और क्या मेरा रह गया है काम। और इसके बाद जिस बोर्ड के ऊपर मुझे काम करना था उसके अहम पॉइंट्स और बैकग्राउंड्स किसके चाहिए वो सारे लिख के मैंने सामने ही लगा लिए थे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ और कितना काम रह गया है। तो ये सारी चीज़ें एनिमेशन से पहले ही सब मैनेज करना होता है। हम ऐसे ही स्टोरी बोर्ड बना के एनिमेशन नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। मैं इस स्टोरी को जो एक छोटी सी स्टोरी समझ रही थी, इस स्टोरी ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि किस कदर बैड फील कर रही थी कि मुझे कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक स्टोरी ने मुझे ये बता दिया कि ना मुझे बैकग्राउंड्स आते हैं, ना मुझे कलर्स का सेंस है। हालांकि मुझे स्टडी करना चाहिए था कलर्स के बारे में। ड्राइंग स्किल मेरी बहुत ज़्यादा बुरी है। तो इस स्टोरी ने मुझे इतना कुछ बता दिया कि आप क्या क्या नहीं जानती हो, और मुझे क्रिएट करने बैठ गई हो। जो है ना, अंदर से आवाज़ आ गई थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक स्टोरी मैंने जनरेट करवा ली है और आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली है, इसको एनिमेट भी करना है। और अगर मैं नहीं कर पाई तो ये सारे प्रेशर जो है ना, मैं अपने साथ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ। इस स्टोरी ने मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ कि क्या फील कराया है मुझे ये स्टोरी। और अगर मैं व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट करती, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, मैं कभी नहीं जान पाती कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। क्योंकि अकेले अकेले स्टडी करना, अकेले अकेले सीखना, आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि आप कितना सीख पाए हो, कितना नहीं सीख पाए हो, आप एक्सपर्ट हो गए हो या नहीं हो गए हो। सेल्फ स्टडी एक टफ चीज़ है मैं कहती हूँ, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ की कमी होती है। हम खुद से तो स्टडी कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि आप ये सही कर रहे हो और ये गलत कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अभी इस टाइम पे फेस कर रही हूँ। अगर मैं व्लॉगिंग नहीं करती, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, जिस तरह से आप लोग मुझे गाइड कर रहे हो और मुझे एडवाइस कर रहे हो, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है कि सही डायरेक्शन में जो है काम कर रही हूँ। लेकिन सीखना बहुत कुछ है। जब मैं ये स्टोरी एनिमेट कर रही थी, एनिमेशन के प्रोसेस में हूँ, तो मैं वॉक साइकिल बना रही थी, तो ये सारी चीज़ें मेरी माइंड में आ रही थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब एनिमेशन में कर रही हूँ, हर चीज़ में सही तरीके से करती आ रही हूँ, लेकिन जो कमियां हैं वो आप प्रैक्टिस से ही पूरी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने से ही वो कमी दूर हो सकती है। तो जब मैं इस स्टोरी को एनिमेट कर रही थी, चीज़ों को समझ रही थी, बैकग्राउंड्स को, कलर्स को, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। कलर्स, शेडिंग, ड्राइंग और एक एटमॉस्फेयर का भी सेंस होना, ये सारी
सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ कि एक स्टोरी एक ऐसे ही नहीं बन जाती। अगर जनरेट की हुई स्टोरी भी है उसमें भी हमें अपना पूरा एफर्ट्स और सारी पूरी की पूरी जो स्किल हमने सीखी हुई होती है वो उसके अंदर डालनी ही होती है। इस स्टोरी को बनाते हुए अच्छा भी बहुत लग रहा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है, लेकिन जो इसने मुझे फील कराया है वो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और जब भी कोई स्टोरी बनाऊंगी तो हर चीज़ जो है मेरे ध्यान में रहने वाली है। ये आप लोगों के साथ मेरी व्लॉगिंग के थ्रू जो भी बातचीत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। काफ़ी अच्छा लगता है कि थोड़ा शेयर करने का मौका मिला है व्लॉगिंग के थ्रू कि हम किसी स्किल को और अकेले जो हम सेल्फ स्टडी कर वो क्या फील करते हैं। सो गाइस, इस एनिमेशन ये वॉक साइकिल बनाने में जो है काफ़ी मुझे टाइम लगा था, क्योंकि और अभी भी ये ठीक से नहीं बनी जैसे मैं चाहती थी, वैसे ये नहीं बन रही है क्योंकि उस लड़की को थोड़ी स्लो वॉक करवानी है। बैकग्राउंड्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि फिर व्लॉग लेंदी हो सकता है और आप लोग बोर हो सकते हो। सो गाइस, एनिमेशन करने के बाद मैं वैसे तो ड्राइंग की क्लास देखने के लिए यूट्यूब पर मैं गई थी कि मैं कोई अच्छी सी ड्राइंग की क्लास ढूंढ सकूं, लेकिन मुझे ड्राइंग की क्लास नहीं मिली। लेकिन आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिंग वाली क्लास मुझे मिल गई है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो। ये बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। 44 मिनट्स की एक क्लास है और मैं बहुत ज़्यादा इसको सीखने में एक्साइटेड हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ कल के व्लॉग में अच्छी एनिमेशन के साथ। जब तक के लिए बाय। जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।